हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं हूँ हिमानी धवल शर्मा। कैसे हैं आप लोग सब? और अभी मैं इवनिंग मतलब हो गई 4 o'clock समथिंग। तो मैं अभी अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लिया जाए, क्योंकि कल हम लोग बहुत लेट हो गए थे। वो व्लॉग मैंने बनाया है, बट एडिट करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो जो एडिटिंग है वो अभी मैंने करने की कोशिश की थी, पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो मैंने सोचा कि आराम से बैठ के मैं व्लॉग पूरा उसका एडिट करूँगी और फिर मैं अच्छे से उसको डालूँगी। और लेट बहुत हो गया था, थक भी बहुत गए थे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि सैटरडे था और सब लोग घूमने के लिए निकले थे। हम लोग 1 बजे निकले थे और फिर बहुत लेट हो गया था जाने में। हमें पहुंचने में मतलब हम लोग को भांडुप पहुंचने में हमको चार भी नहीं, 4:30-5 बज गई थी। तो फिर हमने सोचा कि इतना लेट तो हम लोग मतलब पहुँचे और फिर वहाँ पे दर्शन करें, और उसके बाद फिर हम लोग गए। कहाँ गए थे? कोलीवाड़ा कोलीवाड़ा गए थे। वो सब मैंने उस व्लॉग में बताया है, तो आप लोग व्लॉग देखना। और अभी बज गए हैं 4। मौसम ठीक है, अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम है। बारिश अभी रुकी है भाई, बहुत बारिश है, मतलब बहुत तो क्या है, हो रही है, चल रही है, बंद हो रही है, चल रही है। बीच में धूप भी निकल रही है, मगर यहाँ की धूप बहुत धोखेबाज है। अभी निकलती है 2 मिनट में, फिर बारिश हो जाती है। तो लेट्स सी अभी मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। अभी मैं करूँगी काम, क्योंकि मैंने थोड़ा मेरा जो काम कबर्ड वबर्ड जमाना था वो सब मैंने जमाया। कबर्ड मेरा मैं कितना भी जमा लूँ, बार 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 हर हफ्ते पूरा बिगड़ जाता है, पूरा फैल जाता है। तो अभी बस मैंने दोपहर में बैठ के अपना कबर्ड जमाया। उसके बाद मेरी बेटी अभी सो गई, क्योंकि दिन भर वो थक के सो गई है। और फिर अब सोच रही हूँ किचन साफ़ कर लूँ, क्योंकि खाना वाना खाए थे तो उसके थोड़े से बर्तन हैं, तो वो साफ़ करती हूँ और फिर मैं अपना व्लॉग एडिट करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मेरे आपने पहले वीडियोस को भी लाइक किया, और जल्दी से जल्द मैं अपना ये जो गणपति वाला जो है वो भी व्लॉग में जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी एडिट करके अच्छे से। तो आप लोग प्लीज़ मेरे व्लॉग को देखो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब बढ़ाओ यार, प्लीज़ सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो। तो देखा आप लोगों ने मेरा किचन कैसा फैला हुआ है। मैं कभी भी सिंक में बर्तन छोड़ती नहीं हूँ, बट आज मैंने सोचा कि दोपहर में टाइम मिला है तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं किचन में 2 बर्तन भी नहीं छोड़ती हूँ। और ये आदत मुझे मेरी मम्मी से मिली है मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती है कि सिंक में बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। देखो ये बनाना ऐसा पड़ा हुआ कि मेरी बेटी बनाना खाए और ऐसे ही छोड़ दिया। उसके अभी हाइट बढ़ गई है, तो हर जगह बस वो अपना हाथ मारने की कोशिश करती है। इवन फ्रिज के ऊपर चेयर रख के चढ़ जाती है, कहाँ कहाँ मैं चीज़ें रखूँ। तो मैं बता रही थी, मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि सिंक में बर्तन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, रात में बिल्कुल भी, स्पेशली एक दूध का कप भी हो तो भी उसको धो के रखो, क्योंकि सुबह उठ के आपको भगवान के दर्शन मतलब मंदिर भगवान देखना चाहिए। और फिर बर्तन, झूठे बर्तन देखते तो अच्छा नहीं होता है। और मैं भी कोशिश हमेशा यही रहती है, मेरी तो कोशिश ये रहती है कि एक बार किचन साफ़ हो गया उसके बाद सिंक में एक गिलास भी नहीं आना चाहिए। और कभी कभार मैं देर से दूध पीती हूँ या शन्ना दूध पीती हूँ, तो लगे हाथ तो धवल से धुलवा देती हूँ नहीं तो मैं खुद होती हूँ, धवल से बहुत कम धुलवाती हूँ। तो क्या आप लोग के घर में भी ऐसे रूल हैं? थोड़े मतलब छोटे मोटे रूल है, जैसे मेरी सासू माँ मुझे बोलती है कि रात में रोटी जो होती है, यू नो, अपनी जो जिसमें हम लोग रोटियाँ रखते हैं, तो रात को वो रोटी का डब्बा खाली नहीं होना चाहिए, मतलब औंधा नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ ना, मतलब एक चपाती तो होना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि माता लक्ष्मी आती हैं उस और ना रोटी के डब्बे को, रोटी बना के रखती है, उनको भूख लगती तो वो खाने के लिए आती है, ऐसा कुछ समथिंग समथिंग। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मम्मी ने मुझे बताया था। और उन्होंने, जैसे हमारे, जैसे मेरी मम्मी के यहाँ रात में तवा नहीं धोते। और मेरे ससुराल आने के बाद मतलब यहाँ पे तवा धो के रखते हैं। तो मैं कंफ्यूज थी, मैंने यहाँ पे बोला कि हम
कभी मैंने रात में, क्योंकि मुझे कभी आदत नहीं थी, तो मैंने एक दिन बिना धोए तवा ऐसे ही रख दिया। तो मम्मी ने मुझे बोला कि कभी तवा बिना धोए नहीं रखना, क्योंकि बोलते हैं कि माता लक्ष्मी आती है रात को और उस पर रोटी बनाती है और रोटी के डब्बे में रोटी रखती हैं, ऐसे ऐसे मतलब उनकी सासू माँ ने, मतलब जब मेरी जो दादी सास है, धवल की जो दादी है, उन्होंने उनको बताया तो वो ये फॉलो करती आई हैं। और फिर मेरी सासू माँ ने मुझे बताया तो मैं ये फॉलो करती आ रही हूँ। पहले मैं अपनी मम्मी के जो भी मुझे बोलती थी मैं वो फॉलो करती आती थी। तो बेसिकली यही है कि हर घर के अलग रूल है, अलग किचन की सारे सिस्टम अलग अलग रहते हैं। कोई रात में तवा धोता है, कोई रही नहीं धोता है। तो जो रीत बनी आई है वो हम फॉलो कर रहे हैं। तो क्या आपके घर में भी ऐसा होता है कि आप लोग रात में तवा धोते हैं या नहीं धोते हैं? और जैसे हमारे पीरियड्स वगैरह आते हैं तो हम मटके को हाथ नहीं लगाते हैं। पर अगर आप, जैसे मैं अपने घर में अकेली हूँ काम करने वाली, तो मैं क्या करूँ? करना तो पड़ता है ना काम, कहाँ कहाँ नहीं आप हाथ लगाओगे। भगवान के मंदिर और दूसरी कुछ चीज़ें जो स्टोर रूम में रहती है, जो नई चीज़ें हम लोग जो लाते हैं सामान वगैरह, वो तो बहुत सारी चीज़ें रहती है जो इंसान, जो मतलब औरतें अपने घर में पालती हैं कि हम ये नहीं करते वो नहीं करते उस दिन में। मैं अपने फ़िलहाल में तो छोटा मोटा ही कर पाती, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। और तवा वगैरह रात में धो लेती हूँ, क्लीन रख लेती हूँ। सिंक में बर्तन नहीं रखती हूँ, सिंक में बर्तन रखना भी अच्छी बात नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं तो हमारे बच्चे भी सीखते हैं। जैसे कि हम, मेरी मम्मी ने किया, मेरी मम्मी से मैंने सीखा, और फिर हम सासू माँ से सीखे, और अब शनाया मुझसे सीखेगी, थोड़ी बड़ी होगी तब। तो क्या आप लोग के घर में भी ऐसा होता है या नहीं होता है? आपके घर में क्या रिचुअल्स है, कैसा किचन सेटअप रहता है? तो आप लोग मुझे बताओ और कमेंट करो। तो मेरे सारे व्लॉग देखते रहो प्लीज़, थोड़ी लाइक करो शेयर करो ना। थैंक यू सो मच, बाय।